क्या हाल है। वापस आ गए ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग सीखने नेक्स्ट लेवल पे। बहुत खुश लग रहा हूँ मैं आज। $3000 का प्रॉफिट जो किया है रिवर्सल स्ट्रैटेजी की मदद से। अब देखो इतना इजी भी नहीं है, लॉसेस भी बहुत होते हैं मेरे, बट यस स्ट्रैटेजी वर्क कुछ इस तरीके से करती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ एंड एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी बन जाती है जब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो किया जाए। अब ये 15 सेकंड्स का चार्ट ओपन है यूएसडी आईएनआर का। अगर इस पे देखा जाए तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं। मैं जब ड्रॉ कर रहा था कब से, तो ये जो रेड वाले हैं ये सपोर्ट है, ग्रीन वाले जो है रेजिस्टेंस है। तब वहाँ पे घूम रहा था तो उस हिसाब से उसका जो कलर है वो बेस्ड है। अभी क्या करने वाला हूँ मैं आपके सामने, $2 का रिस्क ले रखा है मैंने इतने बड़े अकाउंट पे। मैं आपको शो करने वाला हूँ लाइव कि जब आप ट्रेड करते हो छोटे बैलेंस पे तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या साइकोलॉजी बिल्ड होती है। और मैं आपको एक अजम्पशन देने वाला हूँ कि आपको अज्यूम करना है कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट है और मैं आपके अकाउंट के हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पे। जस्ट एक इमेजिनेशन है ये, ठीक है, रियल कुछ नहीं है। जस्ट एक इमेजिनेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो मूव ले रहे हो वो सही है कि नहीं। इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि लॉसेस क्यों होते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो, मार्केट समझ क्यों नहीं आता है, ट्रेडिंग सही से क्यों नहीं हो पाती है। कोई बोलता है इंडिकेटर यूज़ करो, कोई बोलता है कि ये ड्रॉ कर दो, वो ड्रॉ कर दो, कोई बोलता है कि एंगल्स ड्रॉ करो, ठीक है। कोई बोलता है कि 3 ग्रीन बने तो चौथी डाउन की ले लो, अगर 3 रेड बने तो चौथी अप की ट्रेड ले लो, ठीक है। और कोई कहता है हैमर बने तो अप का ट्रेड ले लो। तो लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मार्केट में, मैंने देखा है एक्चुअली। कोई सही से गाइड करने वाला है ही नहीं कोटेक्स के अंदर। अगर आप ये बैलेंस देखो तो ये बैलेंस अचीवेबल है, क्योंकि मैंने ये बैलेंस $10,000 से अचीव किया है। उसकी पूरी सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है कि मैंने कैसे अचीव किया। इतना आसान भी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे 1 साल लग गया और उसके पहले लॉसेस में इतना टाइम चला गया वो अलग। मैं कोटेक्स के अंदर खुद एक लॉस स्ट्रीक पे था 6 महीने के लिए। मेरी ज़िद्दी कुछ ऐसी है कि गिव अप ही नहीं होता मुझसे, कहीं भी चला जाऊँ मैं। ये बात है कि मेरे पास इनकम सोर्स थी तो मैं वापस आ रहा था। तो अब मैं ये लाइव अकाउंट लेके बैठा हूँ, बट ट्रस्ट मी 6 महीने तक मैं लॉसेस में था। लॉसेस में रहने के बाद इतना ऊपर आना इट्स नॉट ईजी। और मैं भी आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ रात को, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को सही से गाइडेंस मिले। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाके कोटेक्स सर्च करोगे तो आपको चिंदी लोग मिल जाएंगे। वो लोग मिल जाएंगे जिनको कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता, बस करने लग जाएंगे। 17-18 साल के बच्चे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स। अरे आप मेरा समझो चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से ट्रेडिंग सीखो, 3 महीने में ट्रेडर बन जाओ। उसके बाद आपके अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दोगे, अचानक से कहीं ना कहीं से नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन का बंदा कहीं से भी टपक रहा है, 3 महीने में बंदा ट्रेडर बन गया। बैलेंस आ गया लाइव, $1-1 की ट्रेड कर ली, ट्रेडर बन गए। चलो यार इन सब कुछ छोड़ते हैं। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लिया है हमने। अभी चलते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो यहाँ पे नॉर्मली एक ट्रेड लेते हैं। रिजेक्शन एकदम ब्रेकआउट की तरह बदल गया है। अब समझो कि मेरे अकाउंट में $10 है और 10 में से $8 मेरे पास बचे हैं। प्रॉफिट और लॉस के बाद पता चलेगा ये ट्रेड में कि क्या होता है। अब ये आप हो, आप ऐसी गलती करते हो, मैं बताऊँगा आपको। एक ट्रेड ले ली डाउन की, अभी रुको, अभी पता चलेगा। अभी ये नेक्स्ट सपोर्ट पे जा रहा है, बट ये इजीली तोड़ रहा है। 15 सेकंड्स का टाइम फ्रेम है। तो ये लेवल्स हैं, तो ऐसे नहीं है कि ये 4 लाइन ऊपर है 4 लाइन नीचे है तो सब पे ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। पर सही से ट्रेड लेना है। तो एक बार अभी देखना, अब जैसे कि ये वापस से मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे मेरी रूल्स के अकॉर्डिंग वापस से जो एंट्रीज़ है वो लेनी है। बट मैं कैसे लूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, अभी ये मेरे फेवर में है, परफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये प्रॉफिट दे देता है। अब मैं यहाँ पे एक अप की ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि अप साइड मूवमेंट जो है वो दिख रहा है। जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है, एक रेड हैमर स्ट्रॉन्ग हुई है और ग्रीन बुलिश बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला भी रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से ये तोड़ देगा। नेक्स्ट पे अगर ये जंप करके जाता है तो हमें एक और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे धीरे धीरे जाता है तो भी सस्टेन कर सकता है। मार्केट का प्राइस एक्शन भी आपको समझना पड़ेगा टाइम टू टाइम, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड। अभी हमारा जो अकाउंट है वो समझो $11.5 पे चला गया है, ठीक है, $10 से। कॉन्ग्रेट्स। अब
ये पूरा अजम्पशन है, एक इमेजिनेशन है, ऐसे समझो। मैं प्रॉफिट्स तो करके दिखा रहा हूँ बट आपको सिर्फ सिखाने के लिए और बताने के लिए कि आप क्या गलत करते हो। अब ये फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस तोड़ दिया इससे, जैसा मैंने कहा था। अब सेकंड पे जा रहा है, तो सेकंड पे मुझे ट्रेड लेना है। सेकंड पे मैंने देखो डाउन का ट्रेड लिया। ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने ड्रॉ की है खुद, ठीक है, बैठ के। अब ये जा रहा है। अब हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम आ गए $13 के बैलेंस पे, ठीक है। अब देखना, अब $2 की ट्रेड एंटर है, मतलब हमें हमारे पास $11 का बैलेंस पड़ा है। जो आउटकम होगा 30 सेकंड बाद, उसके बाद जो बैलेंस है वो अज्यूम करेंगे कि कितना है। अब ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैंने 2 एंट्रीज और ले लिया। जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर एक रिजेक्शन मिलता है तो 2 एंट्रीज और ले ली, ठीक है। अब इसके बाद 2 2 4 8 $10 अंदर गए हुए हैं। हमारे पास बस $3 बचे हैं। तो इस $3 की ट्रेड हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम वेट कर सकते हैं कि हम एक और जो ट्रेड है वो लें। क्या बात है, इतनी याद आ रही थी मेरी। देखो एक लॉस में जा चुकी है, कोई बात नहीं। 18 सेकंड पड़े हैं इसमें, इसमें इतने सेकंड्स पड़े हैं। ओके, तो ये विन हो चुकी है। नाइस। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से ही वर्क करती है। मैं वेट कर रहा था कि अगर इन केस ये ट्रेड जो है वो मेरे और अगेंस्ट जाता है तो बैलेंस क्या होता, $3 पे आ जाता। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था उस बेसिस पे कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है ना, जब आपके अकाउंट में $10 है और आप सिर्फ $3 के बैलेंस पे पहुंच जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, राइट। बट वही $3 की ट्रेड जो है वो आपको लेनी है, ताकि आप अच्छे से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी है उसको अपसाइड लेके जा सको। एक सेकंड ज़रा मैं देख लूँ ये कौन है जिसको मेरी याद आ रही है। बस सारी विन हो चुकी है। एक सेकंड गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सबको इंस्टा पे ब्लॉक कर दूंगा मैं, गलत बात है ये। बंदा रात को कह रहा है सिस्टम है भाई, कॉल उठाओ। ऐसे लोगों को सिखा रहा हूँ मैं ट्रेडिंग, ऐसे लोगों को। देखो मैं मजाक मस्ती करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि रियल लाइफ ऐसी होती है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। लोग आएंगे बोलेंगे मेरे को पैसे दे दो, ये कर दो वो कर। मैं सीरियसली ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ भाई, लाइफ बैलेंस देखो तुम लोग यार। 1 साल की मेहनत है मेरी इतनी ज़्यादा, तुम लोग सीरियसली नहीं लेते हो इसको। सीरियसली लोगे तो कुछ उखाड़ पाओगे ना, वरना ऐसे ही बैठे रहोगे। ये जो बंदा था, इस बंदे ने क्या किया, टाइम पास। टाइम पास, रात को कॉल कर रहा है, सिस्टम है भाई, फॉलो बैक दे दो। ये सिस्टम देखेगा तुम्हारी नौकरी आने दो 15-20 हज़ार की, 21 हज़ार खर्चा होगा, 20 हज़ार की नौकरी होगी ना, 1,000 रुपये उधारी में ज़िंदगी चलेगा, तब मज़ा आएगा। मेरा मन करता है ना इन सबको एक्सपोज कर दूँ, इन सबको जो ये डिज़र्व करते हैं वो बोल दूँ। थिंग इज़ यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में है, जनरेशन बहुत गलत डायरेक्शन में है। आप लोग इस वीडियो में आए हो एक पर्पस के साथ आए हो, कुछ सीखने आए हो, पर आपकी सीरियसनेस उतने लेवल की नहीं है। अगर मैं आपको अभी कहूँ ना कि मेरे उज्ज्वल वीआईपी के अंदर मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, सिग्नल्स कम शेयर करता हूँ, दिन के 1-2 एक्यूरेट एनालिसिस शेयर करता हूँ, आपको पर्सनल सपोर्ट देता हूँ जो कोई नहीं करता। मेरा काम ये है ही नहीं कि मैं 100% गारंटी दूँ, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मेरा काम ये है ही नहीं कि मैं आपको एम्प्टी चीज़ दूँ, ये भी नहीं करता हूँ। मैं आपको गैम्बलिंग भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली गाइड करता हूँ ट्रेडिंग कैसे करनी है कोटेक्स में, बस ये अपने वीआईपी। अब मैं आपको बोलूँ कि आ जाओ मेरे चैनल पे, मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप आओगे? बात यही सीरियसनेस की तो आती है। 650 लोग मेरे साथ प्रॉफिट कर रहे हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो वो मेरे साथ इतने टाइम से लगे हुए हैं। बस वही है कि जो सीरियस है वो कर रहा है यार, जो सीरियस है वो कमा रहा है। मार्केट में ऐसे मूव्स आ जाते हैं, कैसे हैंडल करोगे आप? मेरा $30 का रिस्क है। $30 इस अकाउंट पे कितना रिस्क होता है? मैं इसके पहले $200 की रिस्क ले रहा था। अब क्या इससे मेरे अकाउंट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आप सोचो कितना फ़र्क पड़ेगा, कैसे फ़र्क पड़ेगा? और मैं एंट्रीज बढ़ाऊंगा तो ईजिली मेरा जो लॉस है रिकवर हो जाएगा। बस बात यही है, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। मेरे पास सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कितना रिस्क लेना है,
कब एंट्रीज बढ़ानी है, कब रिस्क बढ़ाना है, कैसे सेट करना है, लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट्स हैं इसे कैसे अचीव करना है। अब देखो, एक एंट्री लॉस में, तो एंट्री प्रॉफिट में, ओवरऑल प्रॉफिट में हो। तो ये चीज़ है कि अगर सही से स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड किया जाए ना, तो प्रॉफिट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये है कि आपको रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं दूसरे टेलीग्राम चैनल्स वाले। मैं लाइव आके ट्रेड कर दूँ, पर मैं दिन के 50 से 60 ट्रेड लेता हूँ। और जब मैं बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, $200 से के अमाउंट से बेसिकली, और 10-10, 15-15 एंट्रीज ओपन होती है अलग अलग लेवल्स पे, एक साथ 3-3, 4-4 पेयर में ट्रेड चल रहे होते हैं। कसम से मेरे को कभी आपने मेरे साथ बैठ गए ना ट्रेडिंग करने, मेरे बाजू में होगे और चुपचाप बस देख रहे होगे कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, पागल हो जाओगे। मेरे दोस्त लोग पागल हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। बस यही है कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, इसलिए अब मैं वापस से यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हूँ। जब मैं प्रॉफिट्स कर रहा था अकेले बैठ के, और यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव नहीं था, तो ये चीज़ है कि मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा था कि मैं कितनी क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ ज़िंदगी में। मुझे पसंद ही नहीं आता है। मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया था हर चीज़ से, हर डिस्ट्रैक्शन से, हर एक चीज़। मैं नशे नहीं करता, लड़कियाँ से भी दूर रहता हूँ मैं एकदम, ठीक है। कोई फालतू आदत नहीं है। जिम जाता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, महीने का 50,000 रुपये डाइट पे खर्च करता हूँ, अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखता हूँ, हेयर्स का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। फ़ैशन के ऊपर खर्चा करता हूँ बहुत अच्छे से, 10-10 हज़ार की पेयर पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ ओरिजिनल। शौक़ बहुत बड़े हैं मेरे, तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अभी इस साल अपनी ड्रीम कार लेने वाला हूँ, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगेंस्ट जाता मैं रेडी था बेटे, तू अगेंस्ट जाता मैं रेडी था। अगर ये ट्रेड में मेरे को लॉस देता ना, मैं रेडी था इसके लिए, मैं फिर और एंट्रीज़ के लिए रेडी था। ऊपर लेवल्स पहले से ड्रॉ किए हुए हैं। स्लो मत समझना, डेली ट्रेडिंग करता हूँ मैं। बट ये है कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया है, फिर भी मुझे लाइव अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, मैंने ड्रॉ करके रखे थे एंगल्स, तो मैंने ट्रेड ले लिया। अब ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है, इसके बाद और कोई ग्रीन लाइंस नहीं है। तो ये है कि और ट्रेड्स अगर मुझे लेने हो तो मेरे पास और ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं इसके बाद क्यों ट्रेडिंग करूँगा? आप सोचो, मैं अगर दिन के $3,000 के प्रॉफिट में हूँ, मैंने अभी लाइव प्रॉफिट कर लिया है, एक $30 का लॉस है और सारे प्रॉफिट है, तो मैं ओवर ट्रेडिंग क्यों करूँगा? अब ये जो ग्रीन लाइन है नीचे वाली पे, ये वापस जा रहा है। अब इसको तो इसने तोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये वापस उस पर जा रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू बची? द थिंग इज़, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है, मार्केट एक जगह पे अटकना शुरू हो जाता है, वो लेवल्स, वहाँ पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, अंदर ही अंदर बढ़ती है। फिर जैसे ही वो लेवल्स तोड़ता है, तो कैसे तोड़ता है? बूम, रॉकेट। फिर 1-2 ग्रीन, 3 ग्रीन कैंडल्स होती है, और तब अगर आपने डाउन की ट्रेड ली होगी, तब आप फंस जाओगे भाई, और अकाउंट में है $10, फंस जाओगे। 5 ट्रेड ले ली, बैलेंस ख़त्म, लॉस हो गया, मार्केट को गाली दे दी, ट्रेडर को गाली दे दी, भैया लॉस हो गया। अरे मैंने तो तेरे को भाई ट्रेड भी नहीं दी थी, मैं तो ट्रेड भी नहीं दी थी डाउन की। ऐसे लोग होते हैं। यही सच है। सही से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मस्ती मजाक साइड रख के सीरियस लेवल पे $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। एक कंप्लीट रोड मैप फॉलो करो, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। वो कंप्लीट रोड मैप फॉलो करने के बाद ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। ये इतने सारे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किए हैं, ये कुछ सोच के ही किए हैं। ओके, तो बस यही है कि नॉलेज भरपूर है मेरे पास आपके लिए, पर अगर आप सीरियस हो तो मैंने बहुत सारी गाइड्स बनाई हैं अभी रिसेंटली, जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट बताया है, ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल के बारे में बताया है, कंप्लीट रोड मैप बताया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड बताई है। ये जो $1 लाख का बैलेंस पे मैं पहुंचा हूँ, मैं कैसे पहुंचा हूँ वो भी मैंने बताया है। आप कैसे अचीव कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ये भी मैंने बताया है, ठीक है, पॉसिबल है ये। और मेरी एक्यूरेसी रही थी 75% की एक्चुअली। वैसे मेरी है 92%, बट हाई रिस्क की वजह से 75% थी, वो और कम हो गई परसेंटेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, मेरी 75% थी, लोग क्या कहते हैं 100%, 1,00,000%, 1,000%, 99.9%। तो वो एडवर्टाइज़ करने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर आप लोग प्रॉफिट कर लेते हो, फिर उसमें से आप 50-50 मांगते हैं। तो ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो इनसे बच के रहो, मत जाओ दूसरे लोगों के पास, सही से ट्रेडिंग करो।
इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, एंड तक देखो, स्किप मत करो। नॉलेज हर सेकंड मिलता है, क्या पता एक सेकंड ऐसा हो जो कि सब कुछ चेंज कर दे आपके लिए। देखो मेरे वीआईपी के अंदर 1000 रुपये से एंट्री हो सकती है। सिंपल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उज्ज्वल वीआईपी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे भी है, टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम पे आ जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा ऑन टाइम। रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो शुरू करो। $10 डिपॉजिट आप अपने अकाउंट में डाल के आ सकते हो। वीआईपी कोई फीस नहीं है, बस आपके अकाउंट में $10 होने चाहिए। उसके बाद आपको मैं गाइड करता हूँ कि $100 से कैसे जर्नी शुरू कर सकते हो। और पहले दिन से नहीं करनी है, आपकी मर्ज़ी है। $10 से आके आप सीखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जो ट्रेड्स है वो फॉलो कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनको डाउट होता है, ठीक है। और मैं किसी चीज़ की पैसे चार्ज नहीं करता इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशन क्या होती है मिडिल क्लास की। मैं खुद एक मिडिल क्लास से ऊपर आया हूँ अब, तो मैं जानता हूँ कि जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट में होना कैसा हो सकता है, उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मार्केट टफ है, ज़िंदगी टफ है, जॉब टफ है, स्कूल टफ है, कॉलेज टफ है, पर्सनल लाइफ टफ है, फैमिली के साथ रहना टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टफ है, ठीक है। पैसा आ जाए तो टफ है, पैसा नहीं है तो टफ है। तो बस थिंग इज़ एक्स्ट्रा मनी मेक्स योर लाइफ ईजी, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। अब एक बात समझो, ये $2 का जो प्रॉफिट है मेरा, अब ये 3 मेरी ट्रेड, अब ये समझो $5 का प्रॉफिट पे मैं अकाउंट बंद करता, कोई चांस है आप बंद करोगे? सोचो, $5 का प्रॉफिट हो गया आपको, आप अकाउंट बंद कर दोगे, ट्रेडिंग बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? सपने बड़े हैं, टारगेट बड़ा है, पर बैलेंस कितना है? डिपॉजिट कितना किया था? $10। $10 डिपॉजिट किया है, $5 का प्रॉफिट है, 50% का रिटर्न है अकाउंट के ऊपर। क्या करोगे उसके बाद? $15 लॉस कर दोगे, जीरो। तो ये चीज़ है कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी सीरियसली शुरू करना चाहते हो तो ही मेरे टेलीग्राम पे आना। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। मैंने जब भी ट्रेडिंग रीस्टार्ट की 50,000 से की, जब मैंने प्रॉफिट्स करना शुरू किया तब मैंने $10,000 डाले। आप अभी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हो, पर आप प्रॉफिट्स को कॉपी नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे भाई, मेहनत किया 2-3 साल, कैसे कर लोगे कॉपी? कैसे कर लोगे सेम प्रॉफिट? कैसे कर लोगे? चलो मेरे ट्रेड प्रॉफ करके कॉपी करके वीआईपी में से थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कर लोगे, ठीक है, बट अकाउंट कैसे ग्रो करोगे? $100 से जब अपनी जर्नी शुरू करोगे, $100 वाली कंप्लीट गाइड देखोगे, लाइव ट्रेड मुझे करते हुए देखोगे, समझोगे कि एंट्रीज़ में कितना फ़र्क है, मेरी एंट्रीज़ में आपकी एंट्रीज़ में कितना फ़र्क है। मैं समझो, मैं परफेक्शन को चेज़ कभी नहीं करता, मैं डिसिप्लिन को चेज़ करता हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन परफेक्शन से ज़्यादा बेटर है। मैं मार्केट में उन लेवल्स पे जो है कभी कभी ट्रेड करता हूँ जो लेवल्स ड्रॉ ही नहीं किए होते हैं, जहाँ पे कोई लेवल्स ही नहीं है। मैं कभी कभी हवा में भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जो आपको दिख ही नहीं सकता। मैं मार्केट को रीड करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, हर एक कैंडल जो नेक्स्ट बन सकती है मैं वो सोचता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ। और ईजी कैसे हो जाता है पता है? अप का ऑप्शन है, डाउन का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यही आपको सीखना है। इसके लिए टेलीग्राम पे आना है। कन्फ्यूजन होता है, अब यहाँ से या तो रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा, ब्लू तो बनेगा नहीं, पिंक तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। दो ही कैंडल बन सकते हैं, या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला। सही डिसाइड करना है। सही डिसाइड करने के लिए आपको एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, और वो भी डिसाइड करना है कि 1 मिनट तक, बस 1 मिनट तक सही डिसाइड करना है कि 1 मिनट तक नेक्स्ट कौन सा बनेगा। उसमें ही आप लोगों की प्रोबेबिलिटी गलत हो जाती है, यही दिक्कत है। अब इसमें से मुझे बताओ कि सेम मेथड्स इस चार्ट में कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये देखो, जूम कर लिया, कभी 3 बनी है रेड, कभी 4 बनी है रेड, कभी 1 बनी है, कभी 2 बनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? राइट, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। दैट्स द की माय फ्रेंड। आप एक सही मेंटोर पकड़ो, अपना एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड करो, डेमो पे ट्रेड करो, पर 2-1 दिन, ठीक है, खुद को रिलायबल करने के लिए, खुद को एक स्टेडी मोमेंटम देने के लिए कि हाँ, ट्रेडिंग करना सीख रहा हूँ मैं, सही से एंट्रीज ले रहा हूँ अपने हिसाब से, प्रॉफिट्स करने में इतनी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, इमोशंस किक इन नहीं हो रहे हैं। फिर रियल अमाउंट से करो, $100 से, फिर 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300,
ठीक है। फिर उस कैपिटल से आप कंटिन्यू कर सकते हो, वरना मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि $100 से $300 पे आपको लेके जाना है अपने कैपिटल को, आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। देखो, कोई जब ट्रेड कर रहा होता है तो वो $5 के ट्रेड पे भी, $5 के प्रॉफिट पे भी रुक जाता है कि मेरे लिए इतना इनफ है। कोई ट्रेड कर रहा होता है, भाई करूँगा मैं आज 50 लाख, मैं आज मस्टैंग लेके आऊँगा, भाई मैंने $10 डिपॉजिट कर दिए, मेरे को बताओ, मेरे को मस्टैंग लेनी है आज के आज, ये मेरे पास पेपर जो है वो रेडी है, ठीक है, ये पेपर है, कैश है ये, वैसे तो ये बिल है, बट बताओ मेरे को मेरी मस्टैंग कैसे आई। ऐसे लोग तो, तो ये चीज़ है कि हाँ, अगर आपके जो टारगेट्स हैं कंट्रोल में है, रियलिस्टिक है कि 5% 10% अकाउंट के ऊपर, तो हाँ अच्छे से ग्रो कर सकते हो। वरना मस्टैंग वाले लोगों के पास जाओगे तो ख़त्म करियर ख़त्म। बस ये चीज़ है कि लालच लोगों में बहुत है। 1 मिनट की ट्रेड है, 2 ट्रेड लेते हैं, 2 मिनट में प्रॉफिट कर लेते हैं, 20% का हज़म ही नहीं होता है। आप सोचो, जिस कमाई के लिए आप 8 घंटे मेहनत करोगे और आपको वो 2 मिनट में मिल जाएगी, आपको उसकी कदर होगी? नहीं होगी यार। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। और डीपली समझो टेलीग्राम पे आके, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा और कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है, कैसे अपने आप को ओवर ट्रेडिंग में से रोक सकते हो, कैसे छोटे लॉसेस करके बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो, $100 से अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो, ये सब मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। आ जाओ, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो आएगा उसको मैं गाइड कर दूंगा, जो नहीं आएगा वो ऐसा ही अंधों की तरह रास्तों पे चलता जाएगा अपनी मस्टैंग लेने के लिए। पैसों से पैसे दिखा दिए मैंने आपको कौन से थे, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, एक और वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें आप कुछ सीख सको, क्योंकि मेरे से अच्छा बाइनरी मेंटर आपको और कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो मेरे को अच्छा बोल सको वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बोल देना। बाकी मुझे कोई भी, अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको कहनी है या पूछनी है या डाउट्स है या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ।